प्रेज द लॉर्ड चर्च। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए। हालेलुया। Hallelujah. आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. थैंक यू जीसस। Thank you, हालेलुया। Jesus. मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्यारों कि आप सभी परमेश्वर की दया, प्रभु के अनुग्रह, परमेश्वर के अगापे प्रेम में सुरक्षित और आशीषित हो। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्यारो परमेश्वर हमसे प्रेम अगापे रीति से करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्यारो आज चाहे आप जो भी कोई परिस्थिति में हो, हालेलुया, Hallelujah. परमेश्वर हमें जानता है। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आज जो अपेक्षाओं से आप प्रभु के चरणों में आज के पवित्र दिन में आए हैं, प्यारो परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए सामर्थ्यवान है। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि वही हमसे आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्यारो आओ हम प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु जी, स्तुति हम करते हैं। हालेलुया। तेरी महिमा हम गाते हैं प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि सारा आदर, महिमा, इज्जत, जलाल खुदा बाप आप ही का है। हालेलुया। प्रभु आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। Yes, हालेलुया। Lord. क्योंकि आपका नाम सारे नामों से ऊंचा है प्रभु यीशु। हालेलुया। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जबान कबूल करेगी कि यीशु आप ही प्रभु हो। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस प्रार्थना संगति में जुड़े हुए हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक कलीसिया के सदस्यों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। इस ऑनलाइन प्रार्थना संगति में ये जहाँ कहाँ से जुड़े उन सबों को प्रभु आशीष से भर दो। हालेलुया। आपकी आत्मा के पवित्र अभिषेक से भर दो। हालेलुया। आपकी उपस्थिति की आशीष और आनंद से भर दो प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपकी हमें जरूरत है प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु आइए। हालेलुया। छूइए। हालेलुया। पवित्र आत्मा ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा कार्य पूरा होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि जहाँ पर आपका पवित्र आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। वहाँ पर आजादी है, वहाँ पर लिबर्टी है। हालेलुया। ओ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, छूले पवित्र आत्मा। हालेलुया। इस मीटिंग का, इस प्रार्थना संगति का पूरी रीति से कब्जा कीजिए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस मीटिंग के विरुद्ध में कार्य करने वाले हर एक अंधकार की ताकत को, हालेलुया, हर एक शैतानी योजनाओं को, हालेलुया, नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बांधता हूँ। हालेलुया। हर एक शैतान के डिस्टर्बेंस स्पिरिट को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम से, और आज्ञा देता हूँ इस मीटिंग को छोड़कर निकल जा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की भरपूरी की उपस्थिति को उंडेल दे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपके रेमा वचन को स्वर्गीय प्रभु जी सिंहासन से प्रभु जी रिलीज कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा आइए, इस मीटिंग का पूरी रीति से कब्जा कीजिए। हालेलुया। और आप हमें चलाइए। धन्यवाद, स्तुति हो, आदर, महिमा, इज्जत, जलाल के साथ ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से स्वर्गीय पिता हम तुझसे मांगते हैं। सुनो और बड़ी दया से कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओ प्यारो, हम परमेश्वर के वचन में उसकी अद्भुत उपस्थिति में है। हालेलुया। और आज हम देख रहे हैं, हालेलुया, निर्गमन की पुस्तक, हालेलुया, 15वें अध्याय की 26वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर
परमेश्वर, तुम्हें चंगाई देने वाला यहोवा राफा परमेश्वर, हालेलुया। प्यारो परमेश्वर में हम देख रहे हैं प्रभु का वचन, और प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु चंगाई देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। आज पहले भाग में हमने देखा, हालेलुया, हमें चंगाई मिलती है यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया। उसने कीमत चुकाई है, हालेलुया। दूसरे भाग में हमने देखा कि यीशु मसीह के नाम से हमें चंगाई मिलती है, हालेलुया। तीसरे भाग में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्यशाली जीवित वचन के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, हालेलुया। चौथे सीरीज में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह का पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष लहू में परमेश्वर ने हमें चंगाई दी है, हालेलुया। पांचवें भाग में हमने देखा कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा परमेश्वर हमें चंगाई देता है, हालेलुया। और आज हम छठवें भाग में देख रहे हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर यहोवा राफा, उसने दिए हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम के अधिकार में हमें चंगाई देता है, हालेलुया। आइए हम निकाले, हम सभी लोग बाइबल को निकाले और देखें मत्ती का सुसमाचार, इसका 10वां अध्याय की पहली आयत को हम पढ़ेंगे, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और पहले पद को, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, प्यारो, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, हालेलुया, कि वे उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का अधिकार, हालेलुया, हमें सारे बीमारियों को वो चंगाई में बदलने के लिए अधिकार देता है, हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा, प्यारो, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, हालेलुया, उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों को, हालेलुया, सब प्रकार की दुर्बलताओं को, रोगों को दूर करे, हालेलुया। पर हम देखते हैं, हालेलुया, कि यीशु मसीह ने चेलों को पास बुलाया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हालेलुया, कि हम बीमारियों को चंगा करें, हालेलुया, सारी दुर्बलताओं को चंगा करे, हालेलुया, दुष्ट आत्मा को निकाले, हालेलुया। उसने हमें अधिकार दिया है, हालेलुया। उसने अपने चेलों को पास बुलाकर, हालेलुया, pero हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, हालेलुया। हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु कहकर वो ग्रहण किया है, हालेलुया। हमने पानी का बपतिस्मा लिया है, हालेलुया। हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए, हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के लिए बुलाए गए, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, प्यारो, जब जब यीशु मसीह चला करता था, हालेलुया, उसके पीछे बड़ी भीड़ चलती थी, हालेलुया। उसके पीछे बड़ी तादाद जन समुदाय, लोग समुदाय पीछे चलता था, हालेलुया। प्यारो, आप जानते हो उस भीड़ में, उस जन समुदाय में अनेक प्रकार के लोग थे, हालेलुया। कोई लोग यीशु से चंगाई के लिए पीछे चल रहे थे, कोई लोग उससे रोटी की अपेक्षा अपनी भूख मिटाने के लिए पीछे चल रहे थे, कोई लोग दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उसके पीछे चल रहे थे, कुछ लोग उसकी परीक्षा देखने के लिए शास्त्र और प्रभु से उसके पीछे चल रहे थे। लेकिन उस भीड़ में, उस जन समुदाय में उसके पीछे चलने वाले ऐसे भी लोग थे जो उसके चेले थे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, हमारा जीवन उसके चेले जैसा होना चाहिए, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने हमें बुलाया है, हालेलुया, हालेलुया। उसके मार्गों पर चलने के लिए, हालेलुया, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। उसकी सेवा करने के लिए, हालेलुया। हालेलुया। और उन शिष्यों को, उन चेलों को यीशु मसीह ने पास बुलाया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारो, हमें यीशु के पास आने की आवश्यकता है, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से अधिकार चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर से वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी चाहते हैं, हालेलुया, तो हम यीशु के पास आए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने, यीशु ने चेलों को अपने पास बुलाया, हालेलुया, और लिखा है उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु के अधिकार के द्वारा, हालेलुया। प्यारो, हमें परमेश्वर का अधिकार समझना बहुत जरूरी है, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जो अधिकार दिया, हालेलुया, बहुत से लोग इससे अज्ञानता में है, हालेलुया, बहुत से लोग इसे जानते नहीं, हालेलुया, बहुत से लोग इस आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उनका जीवन दुर्बल है, इसलिए उनका जीवन बीमारी में है, इसलिए उनका जीवन बंधनों में है, इसलिए उनका जीवन निराशा और हारा हुआ है, हालेलुया। मेरे प्यारो, यदि हम परमेश्वर ने हमें दिया हुआ अधिकार को जाने, समझे, पहचाने, उसका प्रकाशन प्राप्त करे, हालेलुया, तो हमारा जीवन ओ पहले जैसा ना रहेगा, हालेलुया। तो हम जयवंत आनंदी जीवन मसीह यीशु में जिएंगे, हालेलुया। और परमेश्वर वही चाहता है, हालेलुया। वो केवल हमें बीमारी से चंगा करना नहीं, तो औरों की बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, हालेलुया, क्योंकि उसने वो अधिकार हमें दिया है, प्रेज द लॉर्ड। ओ प्यारो, हम उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम आज इस सीरीज में, जो 6वां सीरीज है, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार से हम चंगे होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। हम उस अधिकार से बीमारियों को चंगे करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अधिकार प्रभु हमें दिया है, उसका हम इस्तेमाल करें, हालेलुया। बाइबल कहती है प्यारो, उसने चेलों को अपने पास बुलाकर, हालेलुया, उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकाले, हालेलुया, और सब प्रकार की बीमारी, हालेलुया, ऐसी कौन सी बीमारी नहीं है, हालेलुया, आप चाहे जो कोई नाम ले ले, हालेलुया, ओ परमेश्वर का अधिकार, हालेलुया, उन सारे बीमारियों को चंगाई देने के लिए सामर्थ्यवान है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो चंगाई देने के लिए सामर्थ्यवान है। प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, वो जब हम उसके अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया, तब शैतान कांपता है, हालेलुया, शैतान डरता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ बंधन टूटते, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बंधन टूटते, हालेलुया। प्यारो, आज उस अधिकार को हम देखेंगे, हालेलुया। ओ प्यारो, जब उस अधिकार को हम समझेंगे, हालेलुया, कि यीशु मसीह में, हालेलुया, उस अधिकार का महत्व क्या है, तब हमारा जीवन, हमारी सेवा, हालेलुया, हमारी परिस्थिति बदल जाएगी, हालेलुया। और वही अधिकार परमेश्वर हमें आज देना चाहता है, हालेलुया। लेकिन सबसे पहले प्यारो, हम देखेंगे कि वो अधिकार जो परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया था, हालेलुया, वो अधिकार क्या था, हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक, इसका पहला अध्याय, बाइबल को निकालेंगे, 26 से लेके 28वें आयत तक को हम पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं प्यारो, परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप, हालेलुया। प्यारो, हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं, हालेलुया। हम परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में बनाया है, हालेलुया। इसलिए अपने आप को स्वीकारिए, हालेलुया। अपने आप से निराश ना होइए, अपने आप को वो अस्वीकार ना कीजिए, हालेलुया। चाहे आप चाहे काले हो, चाहे गोरे हो,
हो, चाहे आप ज्ञानी हो, चाहे आप अज्ञानी हो, चाहे आप गांव में रहते हो, चाहे आप शहर में रहते हो, हालेलुया, आप चाहे ऊंचे परिवार में रहते हो या आप छोटे से गरीब परिवार में जन्मे हो, हालेलुया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्यारो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप बनाया है, हालेलुया। बहुत से लोग अपने आप को ग्रहण नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा ऊंचा होता था कितना अच्छा होता, मैं थोड़ा गोरा होता था कितना अच्छा होता, मैं थोड़ा अमीर होता था कितना अच्छा होता, मैं वो इस जगह पर पैदा होता था कितना अच्छा होता। वो मेरे प्यारो, वो अपने आप को ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे उसके स्वरूप में बनाया है और हम परमेश्वर के हाथों की हस्तकृति है, हालेलुया। और वो हमें उसने यूनिक पूरी रीति से अलग बनाया है, हालेलुया। इसलिए अपने आप को ग्रहण कीजिए प्यारो, हालेलुया। ओ परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाया, प्रेज द लॉर्ड, उसके समानता में। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले वस्तु और जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उन्हें अधिकार दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ओ मेरे प्यारों, मैं आज क्या बताना चाहता हूँ, हालेलुया, हमें अपने आत्मिक अधिकार का यदि जीवंत होकर इस्तेमाल करना है तो हमें परमेश्वर ने दिए हुए अधिकार को समझना बहुत जरूरी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला मानव जो परमेश्वर ने बनाया, आदम को परमेश्वर ने सारी सृष्टि पर अधिकार दिया, हालेलुया। उसकी समानता में उसे बनाया, उसके स्वरूप में उसे बनाया और सभी पृथ्वी पर जो भी वस्तु है उन पर उसने अधिकार दिया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, हालेलुया, और उसको अपने वश में करो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसे अपने वश में करो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्यारो, आप समझ सकते हो, हालेलुया, इतना महान अद्भुत अधिकार परमेश्वर ने ओ आदम को दिया, हालेलुया। उसने कहा फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, उसने अपने वश में कर लो, हालेलुया, और पृथ्वी और समुद्र और सब आकाश के सभी जंतुओं पर अधिकार रखो, हालेलुया, अद्भुत अधिकार, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं उत्पत्ति इसका 2 अध्याय 19 और 20 वचन में, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेल पशुओं और आकाश से सब भांति भांति के पशुओं को रचकर आदम के पास ले आया, हालेलुया, कि वो उसे देखे, हालेलुया, कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, प्रेज द लॉर्ड। और जिस जिस जीवित प्राणी को जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया, प्रेज द लॉर्ड। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशु और आकाश के पक्षी और सब जाति के बनेल पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई भी ऐसा सहायक न मिला जिससे वो मेल खा सके। अधिकार प्यारो, हालेलुया। आज आप पृथ्वी पे, समुद्र में, आकाश में जो भी जानवर, पक्षी, पशु वो आप देखते हो, मछलियां प्यारो, उन सभी के नाम आदम ने रखे, हालेलुया। आज के डिस्कवरी, जियोलॉजी और साइंस के टीवी प्रोग्राम हम देखते हैं, फिर भी हम नाम नहीं सबके पाठ कर सकते हैं प्यारो, लेकिन आदम के पास इतना महान और अद्भुत अधिकार परमेश्वर ने दिया था कि उसने सारे पशु, सारे जानवर, सारी मछलियों को जो थे उनका नाम रखा, हालेलुया। इतना अद्भुत अधिकार परमेश्वर ने उसे दिया, हालेलुया। लेकिन प्यारो, हम देखते हैं वो अधिकार
आदम ने गवाया, हालेलुया, पाप के द्वारा, हालेलुया, आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर की बातें न मानकर, हालेलुया, शैतान की बातों को सुनकर, हालेलुया, परमेश्वर ने जो अधिकार आदम को दिया था उसने वो गवाया, हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन कहती है, उत्पत्ति 3:23 और 24 में, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका से निकाल दिया, वो उस भूमि पर खेती करे जिससे कि वह बनाया गया था, हालेलुया। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामुखी की तलवार को भी नियुक्त कर दिया, हालेलुया। हम देखते हैं कि आदम ने पाप किया, हालेलुया, परमेश्वर के विरोध में वो क्या, हालेलुया, और हम देखते हैं प्यारो उसका जो अधिकार था, हालेलुया, वो अधिकार वो छीन गया, हालेलुया, शैतान ने उसे चुरा लिया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, हालेलुया, परमेश्वर प्रकाश है, हालेलुया, परमेश्वर सत्य है, हालेलुया। और जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर, हमने अभी पढ़ा, हालेलुया, उत्पत्ति 3:23-24 में कि परमेश्वर ने उसे आदम की वाटिका से बाहर निकाला, हालेलुया। और जब आदम परमेश्वर की उपस्थिति से, हालेलुया, जब परमेश्वर की संगति से, हालेलुया, जब परमेश्वर के महिमा से दूर गया प्यारो, तब हम देखते हैं उसका जीवन अधिकार विरहित तो हो गया, हालेलुया। प्यारो बहुत से सेवकों का, बहुत से लोगों का, हालेलुया, आज जीवन अधिकार विरहित है। बहुत से लोगों का जीवन सेवकाई में परमेश्वर के अधिकार का सामर्थ्य वो दिखाई नहीं देता है। वो अधिकार उसने गवाया, किसके द्वारा? शैतान ने उसे भुलाया, शैतान ने उससे आज्ञा भंग करवाया, शैतान ने उससे पाप करवाया और उसका अधिकार निकल गया। प्यारो, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर के अधिकार में और सामर्थ्य और अभिषेक में जिए, हालेलुया, तो हमें परमेश्वर की शुद्धता, पवित्रता, हालेलुया, उसकी नीतिमत्ता पे जीवन जीना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके वचनों के आज्ञा पालन करते हुए मसीह जीवन जीना है, हालेलुया, ताकि वो अधिकार में हम जीवन जी सके, हालेलुया। आदम ने उस अधिकार को गवाया, हालेलुया, और वो बाहर आ गया और उसका जीवन कष्टमय हुआ, उसका जीवन सारे बोझ तले दब गया, हालेलुया, शैतान का वो गुलाम हुआ, हालेलुया। मेरे प्यारो, जब शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध में स्वर्ग में पाप किया, हालेलुया, वो नीचे फेंक दिया गया, हालेलुया। उसका जो अधिकार था परमेश्वर ने उससे पूरी रीति से छीन लिया, लेकिन उसका जो टैलेंट था वो उसने नहीं लिया। नीचे आने के बाद में उसने देखा कि आदम के पास में परमेश्वर ने दिया हुआ उसकी समानता, हालेलुया, उसकी वो समानता और प्रतिरूप में बनाया गया है, हालेलुया, और उसने उस अधिकार को मनुष्य से छीन लिया, हालेलुया। लेकिन प्यारो, आज मैं आपको आनंद की बात बताना चाहता हूँ, हालेलुया। ओ, जो पहले आदम ने अपना अधिकार खवाया, वही दूसरा आदम, आखिरी आदम जो यीशु मसीह है, हालेलुया, उसने परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का पालन किया, हालेलुया। उसने इस पृथ्वी पर जीवन पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष जीते हुए उस अधिकार को प्राप्त किया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने उस शैतान को सूली पर हराकर उस अधिकार को फिर से प्राप्त किया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्यारो, जो आदम ने गवाया था वो यीशु मसीह में हमें प्राप्त होता है, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, मत्ती का सुसमाचार इसका 28वें अध्याय के 18 और 20 पद में वो क्या कहता है, देखें, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18-20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया
दिया गया है। हालेलुया। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया। और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने चेलों को पास बुलाया। हालेलुया। मत्ती 10:1 में देखते हैं, मत्ती 28:18 से 20 में हम देखते हैं। हालेलुया। यीशु ने उनके पास आकर, हालेलुया, उसका पुनरुत्थान हुआ। उसने पाप पर जय प्राप्त की। हालेलुया। उसने देह पर जय प्राप्त की। हालेलुया। उसने शैतान को जय प्राप्त की। हालेलुया। उसने मौत पर जय प्राप्त कर वो पुनरुत्थित हुआ। हालेलुया। और वो चेलों के पास आया। हालेलुया। और उनसे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सारा अधिकार। हालेलुया। ओ मेरे प्यारों, ऐसा कोई अधिकार नहीं है बचा जो यीशु मसीह के पास नहीं। हालेलुया। वो हमें क्यों अधिकार दे सकता है? क्योंकि सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पर यीशु के पास है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहे पाप क्षमा का अधिकार हो, हालेलुया, वो चाहे चंगाई का अधिकार हो, हम आगे देखने वाले प्यारो यीशु मसीह के पास में ऐसा कौन सा अधिकार है, हालेलुया, जो हमें देता है। हालेलुया। उसने कहा उसके पास आकर स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया। और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें सिखाई है आज्ञा मानना सिखाओ। हालेलुया। आदम ने प्यारो पाप किया, वचन का उल्लंघन किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने आज्ञा पालन किया। आदम ने अधिकार को गवाया, यीशु मसीह ने आज्ञा पालन के द्वारा अधिकार प्राप्त किया। हालेलुया। वही यीशु कहता है सब जाति के लोगों को, हालेलुया, तुम आज्ञा मानना सिखाओ। हालेलुया। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ओ प्यारो, उसके पास में पृथ्वी और स्वर्ग में सारा अधिकार उस पर है। हालेलुया। कौन सा अधिकार उस पर है? अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 21वें अध्याय 23वें वचन में, हालेलुया, क्या कहता है? हालेलुया। वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था। कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। और महायाजकों और लोगों के पुरानिकों ने उनके पास आकर पूछा तू ये काम किस अधिकार से करता है? हालेलुया। और तुझे ये अधिकार किसने दिया? हालेलुया। ओ प्यारो, जब यीशु मसीह लोगों को चंगाई दे रहा था, जब यीशु मसीह लोगों को दुष्ट आत्मा से वो मुक्ति दिला रहा था, तब ये शास्त्री पुरुष और पुरानी लोग यीशु के पास आए और उनसे पूछने लगे तू ये किस अधिकार से कर रहा है? हालेलुया। तुझे ये अधिकार किसने दिया? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, यीशु का अधिकार स्वर्गीय था। हालेलुया। यीशु का अधिकार, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक का ओ अधिकार था। हालेलुया। यीशु का अधिकार स्वयं उसका अधिकार था। हालेलुया। वो यीशु को पकड़वाना चाहते थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनसे कहा पहले मुझे आप बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा जो देता था वो कहाँ से था? हालेलुया। वो मन में सोचने लगे यदि स्वर्ग से कहे तो वो कहेंगे तुम विश्वास क्यों नहीं करते, यदि कहे मनुष्य की ओर से तो वो उससे नबी मानते, वो हमें फलोक फतराव करेंगे। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। यीशु कहता है मैं भी तुम्हें नहीं बताऊं। हालेलुया। ओ मेरे प्यारो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ यीशु का अधिकार के विषय में। फिलिपियों के पत्र 2:9 से 11 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया। हालेलुया। और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम में घुटना टेके। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में घुटना टेके और पिता की महिमा के लिए हर एक चीज अंगीकार कर
बोले कि यीशु ही मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। ओ प्रभु यीशु मसीह का अधिकार परमेश्वर ने अत्युच्च सर्वोच्च नाम में दिया। हालेलुया। क्योंकि वो दीन हुआ, हालेलुया, वो नम्र हुआ, हालेलुया, उसने उस सूली तक आज्ञाओं का पालन किया। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, मैं आज बताना चाहता हूँ, वो दो प्रकार के अधिकार होते हैं। एक होता है पोजिशनल अथॉरिटी, दूसरा होता है आत्मिक स्पिरिचुअल अथॉरिटी। पोजिशनल अथॉरिटी में लोगों पर राज्य करते हैं, उन पर गर्व अभिमान की गुंजाइश होती है, वहाँ पर मेरा ही चलता है। लेकिन आत्मिक अधिकार स्पिरिचुअल अथॉरिटी में, हालेलुया, हम पिता के इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। हालेलुया। वहाँ पर दीनता और नम्रता होती है। हालेलुया। वहाँ पर सेवा करवाने के लिए नहीं थे, सेवा करने की भावना होती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह दीन और नम्र हुआ। प्यारो, आज बहुत ही सेवकाई के लोगों में अधिकार का अभाव है। क्यों मालूम है प्यारो? क्योंकि वो दीन लीन नम्र और सेवा के भाव से नहीं, तो मैं कुछ हूँ इस रीति से अपने आप को मानते। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का अधिकार सर्व सामर्थ्य अधिकार था, क्योंकि वह दीन था। हालेलुया। ऐसा कोई नाम नहीं था जो उसके ऊपर था। हालेलुया। सारे नामों से ऊंचा यीशु का नाम। उस अधिकार में इफिसियों की पत्री 1:21 और 22 वचन में देखे, सब प्रकार की प्रधानता, हालेलुया, और अधिकार, हालेलुया, और सामर्थ्य, हालेलुया, और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उसे बिठाया। हालेलुया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दिया। हालेलुया। यीशु सबसे ऊपर है। हालेलुया। यीशु सबसे ऊपर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रधानता, हालेलुया, प्रभुता, सामर्थ्य, हालेलुया, इसके ऊपर वो अधिकार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, वो जब हमें अधिकार देता है वो अद्भुत है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कलोसियों की पत्री, हालेलुया, 1:15 से 17 वचन में लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। कौन? यीशु मसीह सारी सृष्टि में पहलौठा है। हालेलुया। क्योंकि उसी में सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई। हालेलुया। अधिकार, हालेलुया, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की देखी या अनदेखी, या सिंहासन, या प्रभुता, या प्रधानता, या क्या अधिकार, सारे वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुता, प्रधानता, अधिकार, सिंहासन, हालेलुया, सब उसी के द्वारा सृजी गया। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। हालेलुया। प्यारो, इतना अद्भुत परमेश्वर यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। और वो अधिकार परमेश्वर यीशु के नाम में हमें दिया है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं प्यारो, उसका अधिकार किस किस पर था? हालेलुया। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आदम ने आकाश का अधिकार गवाया। हालेलुया। पृथ्वी का अधिकार गवाया, पृथ्वी के नीचे समुद्र का अधिकार गवाया। यीशु मसीह में वो सब हमें प्राप्त होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी पर सब अधिकार मुझे दिया है। हालेलुया। कौन सा ऐसा अधिकार है? पहला अधिकार, हालेलुया, आप लिख लीजिए। हालेलुया। पहला अधिकार, मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय की 5 से लेकर 6 आयत को हम पढ़ेंगे। सहज क्या है? यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। क्या यह कहना कि उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। उस झोले की मार से हुए एक ने कहा, उठ, अपने खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं, झोलों के मार से बीमार एक व्यक्ति था।
हालेलुया। ओ उसे उठाकर हालेलुया उसके मित्र उसे लेकर आए यीशु के पास हालेलुया। और जब यीशु ने उससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए, शास्त्री पुरुषी मन में सोचने लगे कि परमेश्वर के सिवाय कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। उनके मन के सोच को यीशु ने जाना हालेलुया। और उनसे कहा ये आप बताओ कि क्या सहज है हालेलुया। तेरे पाप क्षमा हुए कि तू अपने काट उठाकर चल फिर हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और फिर यीशु कहता है हालेलुया मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्यारो इस संसार में इस पृथ्वी पे पापों की क्षमा में कोई नहीं दे सकता हालेलुया। ओ मेरे प्यारो आप चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, आपसे चाहे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो, आपसे चाहे कितने भी अनीति के कार्य क्यों ना हो, यदि आप पश्चाताप करें, यदि आप यीशु पर विश्वास करें, यदि आप परमेश्वर से कहें कि यीशु मुझे मेरे पापों की क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, तो मेरे प्यारों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया यीशु मसीह के पास में पाप क्षमा का अधिकार है हालेलुया। वो सारे पापियों को क्षमा करने के लिए सामर्थ्यवान है हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा ओ निरोगियों की नहीं तो रोगियों को वैद्य की आवश्यकता है हालेलुया। मैं नीतिमानों को नहीं तो जो पापी है उन्हें बुलाने के लिए हालेलुया आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह जब उस सूली पर था हालेलुया तब उसने पहला शब्द कहा कि हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं हालेलुया। उसने वो पहला शब्द उस सूली से पुकारा और कहा कि इन्हें क्षमा कर हालेलुया। मेरे प्यार आज किस प्रकार के बंधन में पाप में आप हो हालेलुया, यीशु मसीह आपके पाप हालेलुया और वो तुम्हें आज क्षमा देने के लिए सामर्थ्यवान है हालेलुया। आओ यीशु के पास आओ, उससे मांगो हालेलुया, वो तुम्हें क्षमा करेगा हालेलुया। ओ उसके पवित्र और निष्कलंक लहू से तुम्हें शुद्ध करेगा हालेलुया। पाप से हमें कोई नहीं छुड़ा सकता, केवल एक ही है जिसका नाम है यीशु हालेलुया। जिस नाम का अर्थ है वही अपनी प्रजा को पापों से उद्धार देगा हालेलुया। आओ उसके पास क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है हालेलुया। ओ दूसरा लूका 5:26 में लिखा है तब चकित हुए परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे आज हमने अनोखी बातें देखी है। जब उसने देखा कि ये झोले के मार का जो बीमार व्यक्ति उनके सामने आया था हालेलुया वो केवल क्षमा न प्राप्त किया तो वो उठकर अपनी खाट उठाकर चलते गया हालेलुया। ये चमत्कार को जब लोगों ने देखा हालेलुया बहुत लोग डर गए हालेलुया, बहुत लोग आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा ऐसा हमने कभी न देखा हालेलुया। मेरे प्यारो यीशु मसीह के अधिकार में अद्भुत काम होते हैं हालेलुया और वो है पहले पापों की क्षमा हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा हम देखते हैं मरकुस की पहले अध्याय के 41 और 42 वचन को हालेलुया। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए हालेलुया। 42वें वचन मरकुस 1:42 में लिखा है और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ओ यीशु मसीह के पास शुद्ध करने का अधिकार है हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं प्यारो यीशु मसीह जब पहाड़ से उतरा और वो जब चलने लगा एक घोड़ी उसके पास में आया, उसने कहा हे नासरी यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर हालेलुया। और वो यीशु के पास आकर कहने लगा यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है हालेलुया। यीशु ने कहा मैं चाहता हूँ शुद्ध हो जा हालेलुया और तुरंत उसका कोढ़ जाता गया और वो शुद्ध हुआ। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यीशु मसीह के पास में हमें शुद्ध करने का अधिकार है हालेलुया। वो चाहे
अशुद्धता हो, हालेलुया, वो चाहे किसी भी प्रकार की अशुद्धता हो, वो हमें शुद्ध करने का अधिकार रखता है, हालेलुया। इसीलिए बाइबल का वचन कहता है उसके लहू हमें शुद्ध करता है, हालेलुया। वो हर एक प्रकार की भी लहू में आई हुई अशुद्धता शुद्ध करेगा, हमारे हृदय में आई हुई अशुद्धता शुद्ध करेगा, हमारे मन की अशुद्धता शुद्ध करेगा, हालेलुया। हमारे शरीर की अशुद्धता दूर करेगा, हालेलुया। हमारे हृदय की अशुद्धता दूर करेगा, हमारे घर की अशुद्धता दूर करेगा, हालेलुया। हमें शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए वो हमें स्पर्श करेगा, हालेलुया, क्योंकि उसके पास में वो शुद्धता का अधिकार है। तीसरी बात, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय और 13वें वचन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार दूसरे के द्वारा किसी और से नहीं, आकाश के नीचे पृथ्वी पर केवल एक ही नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार मतलब बचाव, हालेलुया। उद्धार मतलब क्षमा प्राप्त करना, हालेलुया। यीशु मसीह में हमें उद्धार का अधिकार प्राप्त होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमें उद्धार दे सके, जो हमें तारण दे सके, जो हमें सल्वेशन दे सके, हालेलुया। केवल एक ही नाम है, वो है यीशु। और इसलिए वो कहता है रोमियो 10:13 में, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, प्रभु का नाम क्या है? यीशु, हालेलुया। इसलिए पतरस जब यीशु मसीह को देखा पानी पर चलते हुए, हालेलुया, उसने कहा कि यदि प्रभु तू है तो मुझे कह आ, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आ, हालेलुया। वो उस पानी पर चला जैसे यीशु चला, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब उसकी आंखें उस लहरों पर गई, जिस वक्त उसकी आंखें उस अंधकार में परिस्थिति में गई, वो डूबने लगा और उसने पुकारा यीशु मुझे बचा, हालेलुया। यीशु ने हाथ आगे बढ़ाकर उसे बचाया, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज यीशु के पास उद्धार का अधिकार है और किसी के पास नहीं, हालेलुया। क्योंकि हमें उद्धार मिले, हालेलुया, इसलिए उसने अपनी जान उस सूली पर दी, हालेलुया। अपना निष्कलंक निर्दोष पवित्र लहू बहाया, हालेलुया। और ताकि हमें उद्धार मिले। उद्धार किसके द्वारा? पापों से उद्धार, हालेलुया। उद्धार किसके द्वारा? बीमारियों से, हालेलुया। उद्धार किसके द्वारा? सारे श्रापों से, हालेलुया। उद्धार किसके द्वारा? सारे बंधनों से, हालेलुया। उद्धार किसके द्वारा? नरक की शिक्षा और वेदनाओं से, हालेलुया। वो आज हमें उद्धार देने का अधिकार रखता है क्योंकि उसका नाम यीशु है, हालेलुया। और बाइबल कहती है आज ही उद्धार का दिन है, हालेलुया। आज ही उद्धार का समय है, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज तक आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता और प्रभु करके ना ग्रहण किया हो तो ये समय है, हालेलुया। ये वक्त है, हालेलुया। प्रभु आपसे बात कर रहा है, हालेलुया। आप उसे अपने हृदय में ग्रहण करो, उसके नाम पर, उस पर विश्वास करो, हालेलुया। वो तुम्हें उद्धार देगा क्योंकि उद्धार का अधिकार उसके पास है, हालेलुया। जो कोई उसके नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चौथा प्यारो, बाइबल कहती है मरकुस इसका 7वां अध्याय 34 से लेकर 35 आयत में क्या लिखा है? और स्वर्ग की ओर देखकर आ भरी और उसने कहा इत्फा, हालेलुया, अर्थात खुल जा, हालेलुया। और उसके कान खुल गए और जीभ की गांठ खुल गए और वो साफ साफ बोलने लगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि गूंगा बहरा जो लड़का था उसे प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीभ और कान को खोल दिया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को हर एक शरीर के हर एक अंगों पर अधिकार
है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें चंगा करने के लिए सामर्थ्यवान है। हालेलुया। इस गूंगे और बहरे व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगाई दी। प्रेज द लॉर्ड। और उसे बोलने और सुनने का सामर्थ्य दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज कौन सी किस प्रकार की बीमारी आपकी, हालेलुया, आज ऐसी कौन सी आप शरीर में लेकर आप चिंतित हो, हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास करो, हालेलुया। उसने कहा दफा, हालेलुया, वो आप छूट जाए, हालेलुया, आप स्वतंत्र हो जाए, हालेलुया, आप खुल जाए, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको खोल रहा है, हालेलुया। उसके पास आओ, हालेलुया, खुल जा, हालेलुया। आज आपके लिए चंगाई का द्वार प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल रहा है, हालेलुया। यीशु मसीह के अधिकार में आपके लिए, शरीर के लिए चंगाई खुल रही है, हालेलुया। प्रभु को आप ग्रहण करो, क्योंकि वो चंगाई का अधिकार प्राप्त देना चाहता है, हालेलुया। पांचवा अधिकार मरकुस 5:15 में लिखा है, और जो हुआ था लोग उससे देखने आए और यीशु के पास आकर उससे, जिसमें से दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचित बैठे देखकर डर गए, हालेलुया। गर्सियों के दुष्ट आत्मा से पीड़ित, हालेलुया, ये जो मनुष्य था, हालेलुया, यीशु मसीह ने उसे छुटकारा दिया, उसे आजाद किया, हालेलुया। उसके विषय में लिखा है, वो कब्र में रहता था, वो रात दिन चिल्लाया करता था, उसको संकली और बेड़ियों से बांधा गया था, और वो पत्थर से अपने अंग को कुचलता था, और कोई भी मनुष्य उसे वश ना कर सकता था, हालेलुया। ऐसे दुष्ट आत्मा से पीड़ित उस मनुष्य के पास यीशु आया, हालेलुया, और जिसमें सेना थी उसको यीशु ने आजाद कराया, क्योंकि यीशु का अधिकार सारे दुष्ट आत्माओं पर भी राज करता है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसका परिणाम क्या हुआ प्यारो? हम देखते हैं कि वो जो था, लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर उसे, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, वो क्या कर रहा था? यीशु के पास था, हालेलुया, जिससे सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचित बैठे देखकर डर गए, हालेलुया। प्यारो, यीशु मसीह पर जो विश्वास करते, हालेलुया, दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। प्रेज द लॉर्ड। ओ मेरे प्यारों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, बहुत से कलीसियाओं में, बहुत से मंडली में लोग जब अपने पीड़ाओं को लेकर आते हैं, बंधनों को लेकर आते हैं, वो उनके पास में, उन पास्टरों के पास, उन पासवान के पास, उस लीडर के पास में वो अधिकार की कमी होती है, और वो उन्हें और जगह भेज देते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दिया है जिससे दुष्ट आत्मा निकलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस अधिकार को प्राप्त करो प्यारो। मेरे पास में इतनी गवाहियां हैं, हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह का अधिकार इस्तेमाल करते हैं, उसके नाम का अधिकार इस्तेमाल करते हैं, दुष्ट आत्मा निकलती, हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को घुटना टेकना पड़ता है, हालेलुया। ओ भाग जाती है, हालेलुया, क्योंकि उसके पास वो अधिकार है, हालेलुया। छठवां प्यारो, यूहन्ना की पुस्तक यीशु समाचार, इसका 11वें अध्याय के 43 और 40वें वचन, जॉन चैप्टर 11 वर्स 43 to 44, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हालेलुया, लाजर निकला। और जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, हालेलुया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने कहा, उसे खोलकर जाने दो। यीशु के पास जो अधिकार है प्यारो, वो मुर्दों को जिंदा करता है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
बाइबल कहती है लाजर मर गया था, मरकर 4 दिन हुए थे। यीशु उसके कब्र के पास आया, हालेलुया, और उसने आवाज लगाई और कहा लाजर बाहर आ, हालेलुया, और मरा हुआ लाजर जीवित हुआ, हालेलुया, यीशु के पास में, हालेलुया। ओ मौत पर भी जीवंत होने का अधिकार है, प्रेज द लॉर्ड। वो जी उठा सकता है, हालेलुया। मेरे प्यारो, मेरी गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे जीवित किया, हालेलुया। जो परमेश्वर जीवन देता है, हालेलुया, वो आपको भी जीवन देने के लिए सामर्थ्यवान है, हालेलुया। आपकी परिस्थिति मृतप्राय परिस्थिति दिख रही है, आप आईसीयू में हैं, आप वेंटिलेटर पे हो, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी ऑक्सीजन बेड पर है और कोई भी आशा ना दिख रही है। डॉक्टर ने कहा कभी भी ये इनकी जान जा सकती है। हिम्मत ना हारिए, हियाव बांधिए, हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जो यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ उसका अधिकार मौत पर भी है, हालेलुया, उस मृत्यु पर भी है, हालेलुया। लाजर को कहा लाजर बाहर आ, हालेलुया। आज यीशु मसीह आपकी परिस्थिति जो मृतप्राय परिस्थिति है उसको जीवित कर रहा है और कह रहा है बाहर आ जा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह के वाणी को उसे आज्ञा पालन करना पड़ा, हालेलुया। उस मौत को भी सुनना पड़ा, हालेलुया। मरा हुआ 4 दिनों का लाजर जीवित होकर बाहर आया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसका अधिकार अद्भुत है प्यारो। और आगे लिखा है मत्ती का सुसमाचार 17वां अध्याय और 27वें वचन। प्यारो, मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु मसीह के पास में जो अधिकार है, वो अधिकार जब हम समझते हैं, हालेलुया, तभी हम जानेंगे कि उसने जो अधिकार हमें दिया है उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल, प्रेज द लॉर्ड। तू कांटा डाल, पतरस को यीशु मसीह कहता है, हालेलुया। तू बंसी डाल और जो पहली मछली निकले उसे ले आ, हालेलुया। तो तुझे उसका मुंह खोलने पर सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले भर दे, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान कीजिए मेरे प्यारो, आदम को परमेश्वर ने अधिकार दिया था समुद्र के, हालेलुया, मछलियों पर, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं शास्त्री पुरुष यीशु मसीह के पास में आए और उससे पूछा कि कर देने के विषय में आप क्या कहते हो, हालेलुया। यीशु मसीह को वो पकड़ाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने देखा और उनसे कहा सिक्का निकाल कर, ये सिक्का किसका है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सिक्का दिखाकर उनसे कहा, हालेलुया, कैसर का जो कैसर को दो, परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तब वो ठोकर ना खाए, इसलिए पतरस को कहता है तू जा और बंसी डाल, कांटा डाल, हालेलुया। और जो पहली मछली आए उसके मुंह को खोल और उससे सिक्का निकलेगा तेरा और मेरे लिए, तो भर दे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारो, जब यीशु मसीह ने केवल ये शब्द पुकारे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसने बोला, हालेलुया, समंदर में खलबली मच गई, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह का अधिकार उस समंदर के सारे जातियों के मछलियों पर, प्राणियों पर, जीव जंतुओं पर था, हालेलुया, क्योंकि वो उसका सृजनहार बनाने वाला अधिकारी था, हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने कहा मछलियों में खलबली मच गई और वो कहने लगी अपने आप से, ये एक प्रकाशन है प्यारो, हालेलुया, मेरे प्रभु को, मेरे बनाने वाले को, हालेलुया, आज मेरी आवश्यकता है, हालेलुया। मैं वो खुश नसीब मछली बनना चाहती हूँ जो मेरे धनी के लिए आवश्यकता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ प्यारो, मछलियों का झुंड, हालेलुया, मुझे उठा
ले, मुझे उठा ले, मुझे पकड़ ले, मेरे मुंह में वो बंसी आ जाए, ऐसी खलबली मच गई होगी। हालेलुया, क्योंकि उसका अधिकार समुद्र पर भी है। हालेलुया, उसने कांटा डाला प्यारो, उसने बंसी डाली। हालेलुया, और जो मछली पहले निकली उसके मुंह से सिक्का निकला। प्रेज द लॉर्ड। ओ मेरे प्यारो, यीशु का अधिकार सब जगह पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 1:18। हालेलुया, मैं मर गया था, यीशु मसीह कहता है मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ। हालेलुया, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया, यीशु मसीह कहता है मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। मेरे प्यारो, यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, यीशु मसीह हमारी बीमारियों के लिए मर गया, यीशु मसीह हमें शुद्ध करने के लिए मर गया, यीशु मसीह हमारे बंधन टूटने के लिए मर गया, यीशु मसीह हमारे जो भी कर दे उसके लिए मर गया। हालेलुया, यीशु मसीह हमारे श्रापों के लिए मर गया, यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए मर गया। हालेलुया, यीशु मसीह जो भी मृत है उसे जीवित करने के लिए मर गया। इसलिए वो कहता है मैं मर गया था। हालेलुया, और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, ओ 2000 साल पहले यीशु मसीह वो मर गया, लेकिन प्यारो आज वो जीवित है और युगानुयुग जीविता है। हालेलुया, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं करते जो मृत है। हालेलुया, जो हमारी सुनता नहीं, जो हमें देखता नहीं, जो हमसे बात करता नहीं। हालेलुया, जो हमारे सहायता के लिए आगे नहीं आता, जो हमारे साथ नहीं चलता। हालेलुया, जो हमें सांत्वना नहीं देता, जो हमें शक्ति नहीं देता, जो हमें शांति नहीं देता, जो हमें आनंद से नहीं भरता, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, वो सदा सर्वदा हमारे साथ है। इसलिए वो कहता है मैं इस युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं मरा था, लेकिन देखो हमें देखने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह का अधिकार को हमें देखने की जरूरत है। हालेलुया, और उसे देखो प्यारो, मरा हुआ नहीं तो जीविता हुआ। हालेलुया, जब आप देखोगे कि वो युगानुयुग जीवित है तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, वो कहता है मृत्यु, हालेलुया, और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास में है। ओ शैतान आपको मृत्यु का डर दिखा रहा है। हालेलुया, आपको अधोलोक और नरक का डर और भय दिखा रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हो, यदि आपने उद्धार पाया है, यदि आपने मसीह यीशु में नया जन्म प्राप्त किया है, हालेलुया, यदि उसके शिष्य और चेले बनकर उसके मार्गों पर चल रहे, हालेलुया, यदि आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अभिषेक पाया है, हालेलुया, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं उस मृत्यु और नरक अधोलोक से। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के पास में, हालेलुया, मृत्यु और अधोलोक का अधिकार है। हालेलुया, इसलिए जब वो गाड़ा गया, हालेलुया, उसने अधोलोक में जाकर, हालेलुया, सुसमाचार बताया। हालेलुया, और वो नरक, वो अधोलोक भी उससे पकड़ ना सकी। हालेलुया, तीसरे दिन पुनरुत्थित होकर वो जी उठा। हालेलुया, और अब उसके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं स्वर्ग और पृथ्वी पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारा अधिकार उसके पास में है। इसलिए हमें जानना जरूरी है, आदम ने जो अधिकार गवाया यीशु मसीह में वो हमें प्राप्त होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो अधिकार, हालेलुया, हमें वो देना चाहता है। हालेलुया, इसीलिए लूका 10:19 में कहता है देखो मैंने तुम्हें सांप और
बीजों को रौंदने का और शत्रु के सारे सामर्थ्य का अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, समझिए उसके अधिकार को, हालेलुया। समझिए उसके सामर्थ्य को, हालेलुया। और जानिए, प्रकाशन पाइए उसके अधिकार जो उसने हमें यीशु मसीह में दिया है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो साधारण अधिकार नहीं है प्यारो, वो अधिकार सामर्थ्यशाली स्वर्गीय अधिकार है। मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं अधिकार मतलब क्या, हालेलुया। प्रेसिडेंट, किसी राष्ट्र का प्रेसिडेंट, और जब उनके देश का इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र दिन या उनका जो वार्षिक वर्धापन दिन होता है उस राष्ट्र का, तब उनके सामने से सेना की परेड की जाती है, हालेलुया। उस एमिनेशन की परेड की जाती है, हालेलुया। और जब वो जाती है तो वो जो देश का प्रेसिडेंट बेटा होता है उसके पास में अधिकार वो एटॉमिक मिसाइल से बढ़कर होता है, हालेलुया। आप कहोगे कैसे? क्योंकि मिसाइल अपने आप से नहीं चल सकती, हालेलुया। उसको चलाने के लिए उस देश के सर्वोच्च अधिकारी की मान्यता होनी जरूरी, हालेलुया। और जब वो मान्यता मिलती है तब वो चलती है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब उस एटॉमिक मिसाइल से बढ़कर वो जो अधिकारी राष्ट्र का अध्यक्ष है उसके पास में होती है। क्योंकि मिसाइल में तो सामर्थ्य होता है लेकिन प्रेसिडेंट के पास में अथॉरिटी होती है उसे चलाने की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान के पास में शक्ति होगी, शैतान के पास में सामर्थ्य होगा, लेकिन आपके पास में प्यारो कलीसिया प्रभु के सेवकों, प्रभु यीशु मसीह में अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ प्यारो, जब उस मिसाइल से बढ़कर, उसकी शक्ति से बढ़कर हमारे पास में अधिकार है, हम अधिकार का इस्तेमाल करें, हालेलुया। उस अधिकार को हम क्या करें, उसको इस्तेमाल करें, हालेलुया। और एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ, अधिकार एक सहज रीति से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ट्रैफिक सिग्नल होता है, हालेलुया। और जब ट्रैफिक सिग्नल में जब गाड़ियाँ चलती है, चारों दिशा से गाड़ियाँ चलती है, वहाँ पर ट्रैफिक वो इंस्पेक्टर होता है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब भीड़ बढ़ती है, हालेलुया, वो ट्रैफिक पुलिस जब वहां पर आता है, हालेलुया, और जब वो अपने हाथों को दिखाता है, हालेलुया, तब चाहे कितनी भी क्यों ना बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाए, हालेलुया, वो रुक जाती है। प्रेज द लॉर्ड। वो थम जाती है, हालेलुया। चाहे वो कार हो, चाहे वो बस हो, वो चाहे वो बड़ा 100 टन का कंटेनर हो, चाहे वो सैकड़ों वो 2 व्हीलर्स क्यों ना हो, हालेलुया, वो चाहे डंपर हो, वो चाहे क्रेन हो, हालेलुया। एक साधारण सा पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस कर्मी जब वो अपना हाथ दिखाता है तब सारी गाड़ियां रुक जाती है। प्रेज द लॉर्ड। उस पुलिस की तो शक्ति बहुत साधारण सी होती है प्यारो, लेकिन जब वो अपने हाथों को आगे करता है तब गाड़ियां रुकती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो सारी गाड़ियों के सामर्थ्य शक्ति से बढ़कर उस पुलिस के पास में जो अधिकार होता है, हालेलुया, उस अधिकार में वो थमती है, क्योंकि उसके साथ सारे गवर्नमेंट का पावर होता है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो जो गाड़ियां थमती है, हालेलुया, वो जो गाड़ियां चलाने वाले लोग थमते हैं, वो उस मनुष्य को देखकर ना थमते हैं, बल्कि उसने पहने हुए उस वर्दी के अधिकार को देखकर वो रुक जाती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, हालेलुया, जब आप यीशु मसीह को परिधान करते हो, हालेलुया, जब आप यीशु मसीह को
पहनते उसके अधिकार के साथ में, हालेलुया, शत्रु की शक्ति और ताकत कितनी भी क्यों ना हो जाए, उसे रौंदने का अधिकार यीशु ने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु कहता है सांप और बिच्छू को रौंदने का, कुचलने का, हालेलुया, और शत्रु के, हालेलुया। हमारा शत्रु कौन है प्यारो? हमारा शत्रु कौन है? कोई मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं प्यारो। हमारा शत्रु शैतान है, हालेलुया। सांप और बिच्छू, हालेलुया। सांप जो वो शैतान का उद्देश्य, बिच्छू जो हमें टॉर्मेंट करता है, जो हमें तकलीफ देता है, हालेलुया। वो शत्रु, जो शत्रु शैतान है, हालेलुया, उसके सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, हालेलुया। प्यारो, वो जब अधिकार देता है तब वो हमारी सुरक्षा भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए वो कहता है किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, जिस प्रकार वो पुलिस अपने अधिकार को इस्तेमाल करता है, क्या प्यारो, यदि वो बैठ जाए किसी कोने में तो हम देखते हैं भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और अपनी अपनी मनमानी लोग करते हैं। लेकिन जब वो पुलिस खड़ा होता है, सारे लोग अपने अपने शिस्त में और डिसिप्लिन में चलते। हालेलुया। मेरे प्यारों, मेरे कलीसियाओं के प्रभु के लोगों, आज यीशु मसीह का अधिकार लेकर हमें खड़ा होना है। हालेलुया। शैतान के बंधनों को तोड़ने को, वो बीमारियों से चंगाई लोगों को देने के लिए, हालेलुया, पापों की क्षमा जो यीशु मसीह ने दी है उसे उन्हें दिलाने के लिए, हालेलुया, अधिकार लो, उठो, हालेलुया, क्योंकि यीशु ने हमें अधिकार दिया है। इसलिए वो कहता है कि मैंने उससे, हालेलुया, जो गूंगा बोलने और देखने लगा, हालेलुया, उसको देखकर ये शास्त्री पुरुष से कहने लगे कि ये बाल चबुल शैतान के द्वारा दुष्ट आत्मा निकलता है। यीशु कहता है यदि शैतान को निकाले तो आपस में वो घर ना टिकेगा। तब यीशु मसीह कहता है जब तक बलवान मनुष्य को हम बांधते नहीं तब तक उसका घर नहीं लूट सकते। प्यारो, यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रौंदने का, कुचलने का, हालेलुया। हम उसको बांधे, हालेलुया, उस शैतान के बलवान मनुष्य को बांधे, उस शैतान के सत्ता अधिकार को बांधे, हालेलुया, उस शैतान के अधिकार को हम बांधे, हालेलुया। क्योंकि जब हम बांधते हैं, हालेलुया, बाइबल का वचन मत्ती 18:18 में कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, हालेलुया, वो स्वर्ग में बांधे जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह को, आज परमेश्वर के लोगों को, हालेलुया, ऐसे लोगों की जरूरत है, हालेलुया, जो, हालेलुया, वो अधिकार ले, हालेलुया, शैतान को बांधे, हालेलुया, उस शैतान के कार्यों को बांधे, हालेलुया, उस शैतान के दुष्ट योजनाओं को बांधे, हालेलुया, उस शैतान के हर एक प्रकार के जो गतिविधियां हैं उसको बांधे, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे, हालेलुया, कितना अद्भुत अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। जब हम पाप को बांधते हैं, हालेलुया, वो पाप बन जाता है, हालेलुया। जब हम शाप शैतान जो डालता है उसे बांधते हैं तब वो बंधा जाता है। जब हम बीमारियों को बांधते हैं, जब हम हिंसा को बांधते हैं, जब हम अनीति को बांधते हैं, जब हम सारे शैतान के जो भी दुष्ट पापों में भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, हालेलुया, उसको बांधते हैं, वो स्वर्ग में बांधा जाता है यीशु के नाम से, हालेलुया। उसने हमें अधिकार दिया है, और जब हम खोलते हैं, हालेलुया, प्रभु का पाप क्षमा, प्रभु के उद्धार, प्रभु का चंगाई, प्रभु का छुटकारा, प्रभु का नया जीवन, प्रभु का बेदारी, प्रभु की आशीष, प्रभु की सच्चाई, हालेलुया, प्रभु की जो प्रामाणिकता है, हालेलुया, प्रभु की शांति,
शक्ति हम जब रिलीज करते हैं प्यारो, हालेलुया, स्वर्ग में वो खोली जाती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तक हम बलवान पुरुष को न बांधे उसके घर को नहीं लूट सकते। शैतान ने कईयों को बांधा है, लेकिन मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, प्रभु पर विश्वास रखने वाले उनके सेवक को आज हमें उसके अधिकार लेकर शैतान को बांधना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उस गर्से के प्रदेश में रहने वाले दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को छुड़ाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमें भी परमेश्वर कह रहा है मेरा अधिकार लेकर छुड़ाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मरकुस 16:17-18 में कहा है, और विश्वास करने वालों से ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अधिकार, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है। वो नहीं कहता है पास्टर, वो नहीं कहता है केवल इवेंजलिस्ट, वो नहीं कहता है केवल प्रेरित, वो नहीं कहता है केवल भविष्य वक्ता, वो नहीं कहता है केवल वो शिक्षक, तो वो कहता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे, यदि वे नाश घातक वस्तु भी पिएंगे तो भी उन्हें कोई हानि ना होगी। वो बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने चंगाई के लिए हमें अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। याकूब 5:14 और 15 आयत में क्या लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, हालेलुया, एल्डर को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के द्वारा चंगाई हमें प्रभु देता है। हालेलुया। तुम में यदि कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया है तो भी वो क्षमा हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ओ चंगाई का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। इस्तेमाल करो प्यारो। हालेलुया। आगे लिखा है प्यारो, ओ पतरस के हम जीवन को देखेंगे। हालेलुया। जो अधिकार, हालेलुया, यीशु मसीह में, हालेलुया, उन्हें मिला था, क्या उन्होंने किया देखो। यहाँ तक प्रेरितों के कार्य 5वां अध्याय 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर रखते, हालेलुया, खाटों और खटोलों पर लिटा देते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि जब पतरस आए और उसकी छाया उन पर किसी रीति से पड़ जाए, प्रेज द लॉर्ड, इतना अधिकार उनमें था, इतना पवित्र आत्मा का अभिषेक पतरस और चेलों पे था। हालेलुया। बीमारी लोगों को, हालेलुया, वो लेकर रास्ते पे आ जाते। हालेलुया। उन कांटों पर वो रखते। हालेलुया। ताकि पतरस उस रास्ते से गुजरे तो, हालेलुया, उसकी परछाई उस बीमार व्यक्ति पर गिर जाए। हालेलुया। और वे चंगे होते। प्यारो, वो अधिकार, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने वो अधिकार दिया है जब हम उसके अभिषेक में, उसके सामर्थ्य में, उसकी पवित्रता में, उसके वचन के अधिकार में, उसके नाम के वचन के अधिकार में रहते हैं। प्रभु असंभव बातें संभव करता है। हालेलुया। उसकी परछाई से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। वो आगे लिखा है प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 6 और 8 में फिलिप्पुस के बारे में लिखा है, और जो बातें फिलिप्पुस ने कही थी लोगों ने सुनकर, और चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर, हालेलुया, विचित्त होकर मन लगाया। हालेलुया। क्योंकि बहुतों से दुष्ट आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुतों से झोल के मारे और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर फिलिप्पुस जो सुसमाचार प्रचारक था उसके विषय में लिखा है। हालेलुया। वो सामरी में गया। हालेलुया। उसने वचन को
प्रचार किया, लोग बड़े अचंभित और बड़े उत्सुकता से उसको वचन को सुने। हालेलुया। और जो बीमार थे, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, जो झोल के मारे बीमार थे, जो लंगड़े थे, हालेलुया, वे अच्छे हो गए, वे चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। और उस नगर में आनंद ही आनंद हुआ। हालेलुया। यीशु का अधिकार मेरे प्यारों जब हम इस्तेमाल करेंगे, हालेलुया, वो चाहे सुसमाचार प्रचार करना क्यों ना हो, हालेलुया, प्रभु अद्भुत चंगाई देगा, लोगों को वो आनंद ही आनंद करेगा। और वचन प्रेरितों के कार्य 19वां अध्याय, हालेलुया, 11 और 12 वचन क्या कहता है? देखिए, हमने पतरस को देखा, हमने फिलिपुस को देखा, हम अब पौल को देखें। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम करता था। हालेलुया। अनोखे काम दिखाता था। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से अनोखे काम दिखाता। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस के द्वारा अनोखे काम दिखाता। वो काम क्या थे? देखो 12वें आयत में, यहाँ तक कि रुमाल और अंजोलों को देह से छुआकर बीमारों पर डालते तो उनकी बीमारी जाती रहती थी और दुष्ट आत्मा उनसे निकल जाती थी। हालेलुया। पौल के अधिकार का जो परमेश्वर ने उसे दिया था, वो अभिषेक पौल के जो अंप से, हालेलुया, रुमाल और अंगोले, हालेलुया, देह से छूकर, हालेलुया, जब बीमारियों पर लगाते थे, हालेलुया, तो रोगी चंगे हो जाते, दुष्ट आत्मा निकल जाती। हालेलुया। क्या ये अभिषेक, हालेलुया, क्या ये सामर्थ्य, हालेलुया, क्या ये अधिकार का इस्तेमाल करना यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस की परछाई से लोग चंगे होते। हालेलुया। फिलिप्पियों के सुसमाचार प्रचार करते लोग चंगे होते। हालेलुया। और पौलुस के रुमाल और अंजोले से लोग चंगे होते। हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु ने चेलों को पास बुलाकर उन्हें अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट आत्माओं को निकाले। प्रेज द लॉर्ड। और सब प्रकार की बीमारियों को चंगा करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के अधिकार से हम लोगों को चंगाई दे। हालेलुया। उसके अधिकार से हम चंगाई प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। और चर्च, हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्रभु की ओर देखें। हालेलुया। वो हमने छठवें भाग में सीरीज में देखा है कि परमेश्वर प्रभु के अधिकार, यीशु मसीह के अधिकार के द्वारा हमें चंगाई मिलती। हालेलुया। प्रभु ने हमें चंगाई दी है उसके अधिकार के द्वारा। हालेलुया। जो अधिकार आदम ने गवाया, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाओं को पालन करते हुए प्राप्त किया। हालेलुया। और वो अधिकार यीशु मसीह के पास में स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार है। हालेलुया। ओ प्यारो, उसके पास पाप क्षमा का अधिकार है, उसके पास शुद्धता का अधिकार है, उसके पास उद्धार का अधिकार है, उसके पास चंगाई का अधिकार है, उसके पास छुटकारे का अधिकार है, उसके पास आशीष का अधिकार है, उसके पास मृत्यु के ऊपर जीवन देने का अधिकार है, उस पर सारी सृष्टि, मछली और सारी सृष्टि का अधिकार है, उसके पास मृत्यु और अधोलोक का अधिकार है, उसके पास दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। ओ चर्च, प्रभु को धन्यवाद देने लगी। हालेलुया। प्रभु से मांगिए, प्रभु वो अधिकार का प्रकाशन प्रभु तूने मुझे दिया, धन्यवाद। वो आत्मिक अधिकार इस्तेमाल करने के लिए मुझे सहायता कर। मांगो चर्च। हालेलुया। मांगिए पवित्र प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। प्रभु वो अधिकार रिस्टोर कर रहा है। हालेलुया। वो अधिकार का अनॉइंटिंग फिर एक बार आप पर उतर आ रहा है। हालेलुया। वो अधिकार जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है वो आप पर उतर
praria, hallelujah. Receive spiritual authority, hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक से वो अधिकार को प्राप्त करो, हालेलुया। ओ रमंदना मसिकताराबा, रिबाना मंदारा बलाला मसिकताराबा, ओ रिबांदारा बलाला मसिकताराबा। ओ फायरली अनॉइंटिंग लॉर्ड रिलीज, हालेलुया। पवित्र आत्मा के अग्नि का अभिषेक उतर रहा है, हालेलुया। ओ ग्रहण करो, हालेलुया। उस सामर्थ्यशाली अधिकार को ओ ग्रहण करो, उस पवित्र आत्मा के अधिकार को ग्रहण करो, उस पवित्र यीशु मसीह के नाम के अधिकार को ग्रहण करो, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक का अधिकार को ग्रहण करो, हालेलुया। वो यहोवा अल शद्दाई पिता परमेश्वर के अधिकार को ग्रहण करो, हालेलुया। रिसीव, हालेलुया। रिबांदाना मंदोरोलो शिकाताराबा, जिकोंदोलो मोजिकाताराबा, उरबालाबा शबालाबंदाराबालामा। छूले पिता, छूले यीशु मसीह, छूले पवित्र आत्मा। रिबांदाना मंदाराबालाबा। आदम ने जो अधिकार गवाया, हालेलुया, यीशु मसीह में वो हमें प्राप्त होता है, हालेलुया। ग्रहण करो उस अधिकार को, हालेलुया। उस अधिकार की पहचान, प्रकाशन प्रभु ने आपको दिया है, हालेलुया। उस अधिकार को इस्तेमाल करो, हालेलुया। उस अधिकार में चंगाई, हालेलुया। यदि आज कोई बीमार है, हालेलुया, यदि आज आप में से कोई पीड़ित है, हालेलुया, यदि आप कोई भी ऐसे मृत अवस्था की परिस्थिति में हो, हालेलुया, प्रभु आज आपको चंगाई दे रहा है, हालेलुया। प्रभु आज आपको छू रहा है, हालेलुया। प्रभु आज आप पर उसकी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर कर छू रहा है, हालेलुया। प्रभु आज आप पर उसकी दया और अनुग्रह और अगापे प्रेम से आपको भर रहा है, हालेलुया। ओ प्रभु छूले, हालेलुया। रिबा खतारा मंथोरो लोलोबो सिखाताराबा। ओ प्रभु आपके अधिकार में चंगाई, हालेलुया। उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक बीमारी, हर एक रोग को हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम से इन लोगों को छोड़कर निकल जा, हालेलुया। हर एक पीड़ा, हर एक वेदना, हर एक दर्द यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए, यीशु के नाम से। हर एक पाप के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। हर एक प्रकार के डर की, भय की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। हर एक मृत्यु और अधोलोक नरक की शिक्षा का डर यीशु मसीह के नाम से मैं उसे तोड़ता हुक्म देता, इन्हें छोड़कर निकल जा। हर एक पाप के बंधनों में जकड़े बांधने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, इन लोगों को छोड़कर निकल जा। Get out in the name of Jesus. Every sickness and disease I bind you in Jesus' name. I break every powers of darkness. I destroy every sickness and disease. We command you come out in Jesus' name. Lord, I release पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी चंगाई का सामर्थ्य मैं रिलीज करता हूँ, हालेलुया। ओ आपकी पाप क्षमा मैं रिलीज करता हूँ, हालेलुया। आपके उद्धार का आनंद मैं रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके छुटकारा को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, ओ प्रभु आपके सेवकों को लिए, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इन्हें आशीषित कर दीजिए, हालेलुया। इन्हें वो अधिकार को इस्तेमाल करने का पवित्र आत्मा का अभिषेक और आपका अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह, हालेलुया। ओ प्रभु इस्तेमाल करो, धन्यवाद हो। ओ तेरी स्तुति हम करते हैं इस वचन के लिए, हालेलुया। ये वचन 100 गुना फल लाए, ये वचन के द्वारा लोगों को बहुतायत से आशीष मिले, हालेलुया। इस वचन को ये फिर से मनन करे, हालेलुया। ऐसा अनुग्रह इन्हें दीजिए पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा इज्जत जलाल के साथ ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते सुनो, और पिता बड़ी दया से कबूल करो। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, हालेलुया।